बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉडल पेपर में सेक्शन ए कंपलसरी सेक्शन आपको गिवन है, जिसको हम नाम देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस सेक्शन में आपको 25 पार्ट्स आपको क्वेश्चन गिवन होंगे। एक एमसीक्यूज आपके पास 2 मार्क्स का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट ए सेट इज इक्वल टू 0 1, बी सेट इज इक्वल टू 1 2 एंड सेट सी इज इक्वल टू 2 3। हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। सबसे पहले आपने इसमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी में जो सेम वैल्यूज़ हैं पहले आप वो देख लें। इसमें सिर्फ 2 कॉमन वैल्यू है, आपने 2 कॉमन ले लेना है और उसके बाद आपने इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा, 0 2 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी सबसेट्स ऑफ अ सेट यू। यू हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड। इसमें ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखें, एक बात याद रखें, अगर आपके पास सेट ए और सेट बी जो है वो सबसेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, तो इस तरह के सेट्स को ना तो हम इक्वल सेट कह सकते हैं, ना ही हम डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं, और ना ही हम अनइक्वल सेट कह सकते हैं। तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, अगर सेट ए और सेट बी में आपके पास जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, तो हम इस तरह के सेट को एग्जॉस्टिव सेट्स का नाम देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमने जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सरसाइज 2.2 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हमने क्वेश्चन किए हैं। इसका फॉर्मूला आपके पास ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आप ए और बी की जगह जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, इन वैल्यूज़ को आप पुट कर लें। पुट करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 3 अपॉन 25 प्लस 4 iota upon 25. Now question number 4, factor of 4x square plus 9y square are। अच्छा, ये जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, तो दैट्स वाई हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हमने इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हमने क्लास में करे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप इसका जब आंसर निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा, 2x प्लस 13 आयोटा आई, 2x माइनस 3 iota y. Now question number 5 is z1 3 plus 2 iota and z2 5 minus 2 iota. Then the real part of z1 z2। अच्छा, ये z जो होते हैं ये बेसिकली इंटीजर्स होते हैं। तो ये दो इंटीजर्स आपको दिए हुए, इन इंटीजर्स का आपने प्रोडक्ट ले लेना, यानी दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 प्लस 2 आयोटा को और 5 माइनस 2 आयोटा को। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि इसमें आपके पास रियल पार्ट भी आएगा और इमेजिनरी पार्ट भी आएगा। एमसीक्यूज में हमसे पूछा हुआ है रियल पार्ट बताना है, तो दैट्स वाई रियल पार्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है ऑप्शन डी 19 आएगा, इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if b square minus 4ac is less than 0, the roots of the quadratic equations are equal and complex, unequal and complex, equal and real, अनइक्वल एंड रियल। पेज नंबर 69 पे पूरा इसका एक टॉपिक है, तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा तो क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें अभी फ़िलहाल अगर लेस देन 0 होगा तो अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको पेज नंबर भी रेफ़र कर देता हूँ, पेज नंबर पे ही आपने वर्किंग करनी है। वहाँ से आपने जो आपको फ़ॉर्मूलाज़ दिए हुए हैं, आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपने उनकी हेल्प से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27। ठीक है, 27 को अगर हम 27 के जितने भी क्यूब रूट्स बनते हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास उनका क्या आंसर आता है? ज़ाहिर-सी बात है 27 आएगा। पेज नंबर 52 पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये उसका पार्ट 2 है। एक्सरसाइज 3.3 का, तो आप वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको वहाँ से पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 8, 3 इज़ द रूट ऑफ एन इक्वेशन। हमने बताना है कि 3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो सबसे पहले तो आपको
इक्वेशन वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू ज़ीरो। रूट्स, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के जब आप इनकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा एस। अब ये हम लोगों ने पेज नंबर, मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, पेज नंबर 75 पर क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपने इसमें बेसिकली क्या बताना है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैसे जो मैंने वैल्यू निकाली तो इसका आंसर 5/3 आ रहा है, तो आप 5/3 पे करेक्ट आंसर टिक मार्क कर देंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 4 6 इज सम, एस एन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए चैप्टर 6 में, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर n/2 यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 1 कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा 6 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको तीन टर्म्स दी हुई हैं, आपने जीपी निकालना है। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डी इज द करेक्ट आंसर √2, ठीक है। तो √2 इसका करेक्ट आंसर है। एच एम आपने निकालना है, हार्मोनिक मीन। एच एम को निकालने का तरीका आपके पास जो है वो एक्सरसाइज 6.8 में है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो आपने एच एम जो है, एच एम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये दो आपको वैल्यू दी हुई है, एच एम का फॉर्मूला अप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1/3 इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, if 1/15 comma 1/20 comma 1/25 are in HP, ये HP में आपको गिवन है। जब इसकी वैल्यू आपके पास आती है तो 15 20 और 25 हो जाता है। तो आप ये बताइए क्या ये HP में रहेंगी या AP में हो जाएंगी या GP में हो जाएंगी, या फिर दोनों में AP में भी होंगी और HP में भी होंगी। HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो आपको पता है रेसिप्रोकल्स हम किस में लेते थे, याद करें। एक्सरसाइज 6.8 जब हमने की थी तो उसमें जो आपके पास वैल्यू, अगर आपके पास HP में वैल्यू होती तो हम उसको AP में कन्वर्ट करते थे तो रेसिप्रोकल्स ले लेते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। रेसिप्रोकल्स अगर हम करेंगे तो वो एपी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, और उसकी हेल्प से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए प्लस बी होल पावर 11 देन इट विल कंटेन, ये कितनी टर्म पे कंटेन करेगा। अच्छा, हम यहाँ पे देखें 11 टर्म्स दिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है TR+1, तो एक टर्म उसमें ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 टर्म्स हो जाएंगे। TR+1 का फॉर्मूला आपको याद है, उस फॉर्मूले जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो R+1 हमारे पास जो है वो 12 टर्म्स हो जाएंगे। इफ़ ए प्लस बी होल पावर 13 द मिडल टर्म विल बी। अच्छा, मिडल टर्म का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो इसमें 7 टर्म करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये बायनॉमियल थ्योरम का चैप्टर है 8.3, 8.3 में आपको मिडिल टर्म के फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उस टर्म से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 7 टर्म आएगा। ए प्लस बी, इफ ए प्लस बी होल पावर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन टी। हमने टी बताना है, टी की वैल्यू क्या होगी। टी का फॉर्मूला क्या है, एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 18, आर्क लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ अ यूनिट सर्कल इज। आर्क लेंथ बतानी है आपने सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल जो होता है वो हाफ सर्कल होता है, तो हमने यहाँ पे यूनिट सर्कल जो है वो कंसीडर करना है। तो यहाँ पर जो आर्क लेंथ होगी वो हम 2 पाई के इक्वल लेते हैं, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो उस फॉर्मूले में हम देखेंगे कि इसमें इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 साइन कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कॉस यू माइनस कॉस वी का फॉर्मूला। मैथ्स में आपने फॉर्मूले याद रखते हैं, फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है, -2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, tan π/2 प्लस थीटा।
आप इसको सॉल्व करेंगे tan अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले से, यानी पाई बाय 2 को आप अल्फ़ा ले लेंगे और थीटा को आप बीटा ले लेंगे। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कॉट थीटा होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज इन अ ट्राइंगल ABC A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास डी पार्ट होगा। ठीक है। एक सवाल हमें दिया हुआ है, ये भी चैप्टर 12 से कंसर्न है। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और सॉल्यूशन वहाँ से देख के इसका आंसर आप यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो वैसे जो है वो इसका आंसर डी है। इसके अलावा ट्राइंगल ABC में इफ़ द एंगल ए इज़ द स्टैंडर्ड पोजिशन एंड द लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन हमने स्टैंडर्ड पोजीशन पे देखना है। स्टैंडर्ड पोजीशन यानी ए के हिसाब से देखना है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इफ एनी ट्राइंगल ABC साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 आपके पास कौन सा इसका आंसर होगा? ये हाफ एंगल फॉर्मूला है इसका। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साइन अल्फा अपॉन 2 अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, sin x इज इक्वल टू 1/2, देन x की वैल्यू आपने निकालनी है। बेसिकली ये आपको चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, साइन को शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1/2 जो है 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0.5 लेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी आप उसको डिग्री में आएगी, आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दें। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, π/6 5π/6। ये तो हमारे एमसीक्यूज़ हो गए। और एमसीक्यूज़ के बाद हमारे पास आता है सेक्शन बी, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पार्ट हम देखते हैं, सब्जेक्टिव में हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये बेसिकली सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है। इसमें हमने 6 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा में आपको 2 क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से है, उसके पार्ट्स हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से है, उसके पार्ट्स हैं। इसमें से आपने 2-2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, एक में से 2-2 पार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है? तो पहला आपके पास जो सेक्शन है, सब सेक्शन 1, इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा का। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने को बोला हुआ है। ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 से हैं, एक्सरसाइज 2.2 में ये मौजूद हैं। ठीक है? आप ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से आएगा। सेकंड पार्ट आपके पास शो दैट, ये वैल्यू आपको गिवन है, आपने शो करना है कि ये वैल्यू जो है वो एक्स, ये जेड स्क्वायर, ये वैल्यू जो है वो जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। ये भी चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 125, शो दैट देयर सम इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज 125। ये आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, जिसमें एक एमसीक्यूज भी आया हुआ है। मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.3 से लिया हुआ है। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं। Now another part is, if alpha beta are the roots of 8x square minus 6x plus 3 form an equation। हमने इक्वेशन बनानी है, ये रूट्स हमको गिवन है। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 3.6 का, ये वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। रूट्स चेंज कर दिए जाते हैं, तो आपने रूट्स भले चेंज आ जाएं लेकिन आपने उसके हिसाब से अपनी वर्किंग करनी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है, इफ एन पी थ्री इज इक्वल टू 12 एन अपॉन 2 पी थ्री। चैप्टर नंबर 7 है। इसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 224 पर ये एग्जाम्पल मिल जाएगी। पेज नंबर 224 पर एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है, तो यह आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 6 में देखें, द सेकंड 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 31/4 1/2 एंड माइनस 13/2। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपके पास जो है वो चैप्टर 6 से लिया गया है। चैप्टर 6 में आपके पास ये क्वेश्चन है, आप ये वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इनकी स्कीम है ना, जिस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है कि भाई ये पार्ट यहाँ से उठाना है, ये पार्ट यहाँ से उठाना है, ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट एज इट इज़ रहे। हो सकता है आगे पीछे चेंजेस भी आ सकती हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट मैंने अभी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ये पेज नंबर 161 पर है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है 6.1 का, जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम ऑफ
55 प्लस 55 प्लस 555, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसका सम निकालना है। अच्छा, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जब ये क्लास में मैंने करवाया था, तो आपको मैंने बता दिया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके पास जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का है और पेज नंबर 187 पे क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे और एक एग्जाम्पल नंबर भी आप इसमें सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अभी मैं टारगेट पेपर भी आपसे शेयर करूँगा, उसमें ये तमाम चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपने इसको प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से, ये 8.1 का क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारे पास आ रहे हैं, यानी 4 क्वेश्चंस आपने 4 आपने पार्ट्स इसमें से अटेम्प्ट कर लेने। अब आपके पास आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से भी आपने 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ अ पॉइंट ऑफ ऑन अ रिम ऑफ 16 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील ट्रेवल्स 7000 मीटर्स इन अ मिनट, हाउ मैनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन 2 सेकंड। ये आप, ये वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है, 9.1 से ये सवाल लिया गया है। तो आप ये वहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज हैं, आप इसको ट्राई करें, हो जाएगा इंशाल्लाह सॉल्व। ये 9.3 से लिया गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 3। अच्छा, इसका पार्ट 3 आपके पास है, फॉर एनी ट्राइंगल ड्रॉ ड्राइव लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट आपने ड्राइव करना है और इसके नीचे एक सवाल आपको और दिया हुआ है, ये हीरोस फार्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपने ड्राइव करना है, दोनों में से कोई एक करना है। लास्ट पार्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है, वो आपके पास जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड फंक्शन से ये आपको लिया गया है, ये वाला क्वेश्चन। आप इसको 13.2 एक्सरसाइज 13.2 में जो मेथड्स हमने किए हैं आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास जो है मैंने आपको जो आपको बताया ये वाले क्वेश्चन सेक्शन बी के, सेक्शन बी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेक्शन बी में आपने 6 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। यानी आपने सबसे पहले अलजबरा वाले सेक्शन से, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजबरा वाले सेक्शन से 2 पार्ट उठाने, फिर आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 से 2 पार्ट्स उठाने और फिर ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से आपने 2 पार्ट उठाने, यानी 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब डिस्क्रिप्टिव की तरफ आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ये 20 मार्क्स का है और आपने इसमें से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चंस आपको 1 और 2 यानी दो दो आपको पार्ट्स दिए होंगे जो कि एक क्वेश्चन बनेगा। विच टर्म ऑफ एच पी 6 इज इक्वल टू 2/33। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है क्वेश्चन। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये आपका चैप्टर नंबर 8.3 से लिया गया है। या एक क्वेश्चन और दिया है, फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल टर्म का भी फॉर्मूला इसमें है एक्सरसाइज 8.3 में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 आपके पास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो वर्ड प्रॉब्लम आपको दिए हुए 3 पॉइंट्स ए बी सी फॉर अ ट्राइंगल सच दैट रेशो ऑफ measure of their angles 1:2:3, find the ratio of the length of the sides, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, ये सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, ये आपने वैल्यू दी हुई है, आपको इक्वेशन आपको दी हुई है, x प्लस 5 इज इक्वल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3/x+2/y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये 3.8 से ये सवाल लिया गया है। अब 3.8 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनी टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको दी हुई हैं, इनमें से आपने किसी दो को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 6 में ये जो सवाल ये इन्होंने उठाया है आपको मिलेंगे 10.3 में, ये सवाल आपको 10.3 में मिलेंगे। तो 10.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, यूजुअली इसमें से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।